हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 13.3 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या दी गई है, इन्हें हमें प्रसारित रूप में लिखना है, एक्सपेंड करना है, खोल करके इनको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। इसका ये फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2,79,404। ये यहाँ पे हमें दे दिया है। ठीक है, इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है, एक्सपेंड करना है, खोल करके लिखना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में भी किए थे, 4th 5th क्लास में। तो उसके जैसा ही है यहाँ पर, ध्यान से समझना, आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि आपने पहले भी किए थे। इसमें आपको क्या करना है एक्सपेंड करने के लिए? सबसे पहले जैसे कि ये है 2, ये 2 लिखना है आपको। ठीक है, फिर आपको उतनी ही ज़ीरो लगानी है आगे इस 2 के, जितने यहाँ पर अंक बच गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अंक बचे हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक बच गए हैं। तो 5 ही यहाँ पे आपको ज़ीरो लगानी है। ठीक है, लगा दी। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है। फिर दूसरे वाले डिजिट को लेना है, 7 को। 7 लिख दिया हमने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फिर इसके आगे उतनी ही ज़ीरो लगानी है जितने यहाँ पर अंक बच गए हैं। इस बार यहाँ पर 4 अंक बच गए हैं, तो वही आपको 4 ज़ीरो इस 7 के आगे लगा देनी है। ठीक है, फिर प्लस, ऐसे ही आपको 9 लिखना है। फिर 7 से अगला डिजिट है 9, वो हमने यहाँ पे लिखा। इसके आगे उतनी ही ज़ीरो लगानी है जितनी कि 9 के आगे डिजिट बची हैं। 3 डिजिट बच गई हैं, 3 अंक बच गए हैं, तो 3 ही ज़ीरो लगानी है। ऐसे ही फिर प्लस, फिर आपको 4 लिखना है। ऐसे ही 4 के आगे उतनी ही ज़ीरो लगानी है जितनी की डिजिट बच गई हैं। 4 के आगे 2 डिजिट बची हुई है, तो 2 ज़ीरो हमने लगा दी है। इसके बाद बारी आती है ज़ीरो की, ज़ीरो को लिख लिया है। इस ज़ीरो के आगे उतनी ज़ीरो लगेंगी जितनी इसके आगे डिजिट बची हुई है। जैसे कि इस ज़ीरो के आगे सिर्फ एक डिजिट बची है 4, तो एक ही यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। इसके बाद प्लस करके लास्ट जो अंक बचा है, डिजिट बची है, वो है 4। वो 4 को आप ऐसे लिख दोगे। इसके आगे आपको कुछ नहीं लगाना, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है। अगर कोई अंक होता है तो हम उस हिसाब से ज़ीरो लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो वो काम था जो आपने बचपन में किया है। अब थोड़ा इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम। 2 तो देखिए ऐसे रहेगा, और इन 5 ज़ीरो को आप ऐसे लिख सकते हो, एक इनके आगे लगा करके 5 ज़ीरो उसके आगे लगा सकते हो। ठीक है, इसको आप 1 लाख लिख सकते हो, ऐसे, इसे 1 लाख बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो। ऐसे 7 तो ऐसे रहेगा, और इन 4 ज़ीरो को आप ऐसे लिख सकते हो 10,000। ठीक है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आएगा वही, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वही 2 लाख ऊपर वाला। ठीक है, क्योंकि ये है 2 और ये है 1 लाख, तो 2 और 1 लाख की गुणा करेंगे तो आएगा 2 लाख, यही चीज़ बन जाएगी। तो यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही काम यहाँ पे भी हमने किया, यही काम यहाँ पर भी हमने किया। 9 ऐसे ही रहा, 3 ज़ीरो को इसको 1000 की फॉर्म में हमने लिख दिया। ऐसे 4 ऐसे ही रहा, इन 2 ज़ीरो को हमने 100 की फॉर्म में लिख दिया ऐसे। फिर ये 1 ज़ीरो ऐसे ही रहा, और इस 1 ज़ीरो को हमने 10 की फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। फिर ये 4 ऐसे ही रहा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, गुणा में रहेगा 4 ही वो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। फिर देखो हमने आगे क्या किया है, ये 2 तो ऐसे रहेगा। इस 1 लाख को आप ऐसे लिख सकते हो 10 की घात 5, क्योंकि इसमें 5 ज़ीरो है, तो यहाँ पे 10 की घात 5 के रूप में आप इसको लिख सकते हो। ऐसे ही 7 को तो ऐसे लिख कर रहने दिया, और इसको 10,000 को आप 10 की घात 4 के फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे ये 9 ऐसे ही रहा प्लस में, और ये 1000 को आप 10 की घात 3 लिख सकते हो। ठीक है, 4 ऐसे ही रहा, 100 को आप 10 की घात 2 लिख सकते हो। ये 0 ऐसे ही रहा, 10 को आप 10 की घात 1 लिख सकते हो। ऐसे ये 4 ऐसे ही रहा, 1 को आप 10 की घात 0 के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि 10 की घात 0 का मतलब 1, किसी की भी घात 0 का मतलब 1 ही होता है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस रूप को ही बोलते हैं इसका प्रसारित रूप। ठीक है, तो इस तरीके से करने सभी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पर है 30,06,194। इसको भी हमें इस तरीके से प्रसारित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें है 3, इस 3 को ऐसे लिखा, उसके आगे जितनी भी डिजिट बची हुई हैं उतनी हमने ज़ीरो लगा दी हैं। फिर प्लस, फिर है यहाँ पे 0, 0 हमने ऐसे लिखा, उसके आगे जितनी भी डिजिट बची हुई है उतनी आप ज़ीरो लगा सकते हो, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। 0 का 0 आप छोड़ सकते हो, या आप इसके आगे उतनी ही डिजिट लगा सकते हो।
जैसे कि यहाँ पर ज़ीरो के बाद 5 डिजिट बच गई, तो आप इस ज़ीरो के आगे 5 ज़ीरो और लगा सकते हो, ठीक है। या आप सिंपली इसको ज़ीरो भी छोड़ सकते हो, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट जो ज़ीरो है एक ये है, इसके लिए भी आप ज़ीरो लगा सकते हो और उसके आगे 4 डिजिट बची है तो 4 ज़ीरो और बढ़ा सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि ज़ीरो तो आप चाहे 4 लिख लो या 5 लिख लो, रहेगी तो वो ज़ीरो ही, तो ज़ीरो भी आप ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर जो 6 है वो 6 आपने लिखा है यहाँ पे, और इसके आगे जितने भी डिजिट बची हुई हैं, 3 डिजिट बची हैं, तो 3 ही यहाँ पे ज़ीरो लगा दोगे। उसके बाद बारी आती है इस एक की, ये एक लिखोगे। उसके आगे 2 डिजिट बची हुई है तो 2 ज़ीरो लगाओगे। फिर है 9, 9 के आगे 1 ज़ीरो लगेगी क्योंकि 1 डिजिट आगे बची है। फिर है 4, 4 के आगे कोई भी डिजिट नहीं बची है तो कोई ज़ीरो इसके आगे नहीं लगेगी, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसके बाद ये 3 आप ऐसे लिख लो, फिर मल्टीप्लाई में दिखा दो इन ज़ीरो को, इन ज़ीरो के आगे 1 लगाओ और इनको ऐसे मल्टीप्लाई में दिखा सकते हो, ठीक है। ये है यहाँ पे आपकी 3 और 3 6 ज़ीरो है, यानी कि ये है 10 लाख, तो 3 की गुणा आप 10 लाख से करके दिखा सकते हो, तो ये 30 लाख बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको। फिर ये ज़ीरो है, ज़ीरो आप ऐसे लिख दो और यहाँ पर आप 1 ज़ीरो और कम कर लो इसमें से, ठीक है। यहाँ पे अगर 6 ज़ीरो है तो यहाँ पर 5 ज़ीरो आप लगा लो, रहेगा तो ज़ीरो ही, क्योंकि जब इस 1 लाख की गुना इस ज़ीरो से होगी ज़ीरो ही हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप इस ज़ीरो को लिखो, इसमें गुणा करके दिखा दो, यहाँ पे 1 ज़ीरो और कम कर लो, यहाँ पे अगर 5 ज़ीरो थी तो यहाँ पे 4 कर लो, यानी कि 10,000 हो जाएगा। तो ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद फिर जो ये 6 है इसको ऐसे लिख लो और साथ में जो 3 ज़ीरो है 1,000 बना दो, इसका 6,000 ही हो जाएगा ना। 6 की गुना 1,000 में करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, जो ये है 100, तो इसको आप लिख सकते हो 1 गुना 100 रहेगा 100 ही। 90 को आप लिख सकते हो 9 गुना 10, ठीक है। फिर ऐसे 4 को आप लिख सकते हो 4 गुना 1। तो इस तरीके से चेंज कर लेंगे। फिर आप इनको पावर की फॉर्म में लिखो। 3 तो ऐसे रहेगा, इसको आप 10 की घात 6 लिख सकते हैं। ये ज़ीरो ऐसे रहेगा, इसको आप 10 की घात 5 लिख सकते हैं। फिर ये ज़ीरो ऐसे रहेगा प्लस में, इसको आप 10 की घात 4 लिख सकते हैं। फिर 6 ऐसे लिख दिया आपने प्लस में, फिर इसको 10 की घात 3 लिख सकते हैं। फिर 1 लिख दिया आपने, इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर ये 9 लिख दिया आपने, फिर ये 10 की घात 1 लिख दो या 10 ही छोड़ दो ऐसे ही। फिर ये 4 लिख दो आप यहाँ पे। फिर इस 1 को आप लिख सकते हो 10 की घात 0, क्योंकि किसी की भी घात 0 का मतलब 1। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे पावर कम हो रही है। 10 की घात 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्रसारित रूप, एक्सपेंड फॉर्म। तो यही काम करना है, यही अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में किया, यही हमने सेकंड पॉइंट में किया और यही काम हमें अब आगे भी करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये रहा थर्ड पॉइंट, ये है 28,06,196। इसको भी हमें प्रसारित करना है, तो बिल्कुल वही तरीका है जैसे अभी हमने दोनों पॉइंट किए हैं। ये 2 ऐसे रहेगा, इसके आगे उतनी ही ज़ीरो लगा देंगे जितने की यहाँ पे आगे अंक बचे हैं, डिजिट बचे हुए हैं। उसके बाद 8 है, 8 को लिखेंगे, उसके आगे उतनी ज़ीरो लगा देंगे। फिर है 0, 0 को लिखेंगे, उसके आगे उतनी ज़ीरो आप लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, 0 लिख सकते हैं हम खाली इसको, ठीक है। फिर 6 है, 6 के आगे उतनी ज़ीरो लगाई है। फिर 1 है, 1 के आगे उतनी ज़ीरो लगाई है जितने आगे डिजिट बच गए हैं। ऐसे 9 है, फिर ऐसे 6 है, सब कैसे लिख लिया हमने। फिर ये 2 ऐसे रहेगा, इन ज़ीरो को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। 8 ऐसे रहेगा, इन ज़ीरो को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। फिर ये 0 ऐसे रहेगी, इस ज़ीरो के आगे कितने अंक थे 4, तो यहाँ पे 4 ज़ीरो वाला नंबर आपको ऐसे लिख देना है मल्टीप्लाई में। फिर 6 ऐसे रहेगा, 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो वाला नंबर ऐसे 1000 गुणा में दिखा देना है ऐसे ही। फिर 100 को हम ऐसे लिख देंगे 1 गुणा 100। 90 को हम लिख देंगे 9 गुणा 10। फिर 6 को लिख देंगे 6 गुणा 1। फिर इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 2 ऐसे रहेगा, इसको हम लिख देंगे पावर्स की फॉर्म में। 8 ऐसे रहेगा, इसको लिख देंगे हम पावर्स की फॉर्म में। ऐसे ही 0 ये ऐसे रहेगा, इसको भी हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे। और ये 6 ऐसे रहेगा, बाकी 1000 को भी हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे। 1 ही ऐसे रहेगा, 100 को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर ये जो 9 है, 9 भी ऐसे रहेगा। 10 को तो आप पावर की फॉर्म में लिखोगे, ये ऐसे लिखा जाएगा, 10 की पावर 1 है, 10 की घात 1, ठीक है। फिर ये 6 ऐसे रहेगा, इस 1 को आप लिख सकते हो 10 की घात 0, क्योंकि किसी की भी घात 0 का मतलब 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया। अब जो है
आप सीधा सीधा इसको आंसर दे सकते हो। ये प्रसारित रूप में हमने लिख दिया है इसको, ठीक है। तो ऐसे करना है। ऐसे इसका 4th पॉइंट हो जाएगा। इसमें भी पहले आप 1 लिखोगे, फिर उतनी 0 लगा दोगे, आगे जितने अंक बचे हैं, फिर 2 लिखोगे, फिर उतनी 0 लगाओगे, फिर 0 लिखोगे, फिर उसके आगे उतनी 0 लगा दो, चाहे नहीं भी लगाओ, खाली 0 भी लिख सकते हो। फिर 7 है, उसके आगे भी उतनी 0 लगाएंगे, 1 है, फिर 9 है, ऐसे कर लेंगे। फिर जो ये 0 है इनको इस फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि ये 1 है, 1 ऐसे रहा, इन 0 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। फिर ये 2 है, ये ऐसे रहा, इन 0 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। फिर ये 0 ऐसे रहा, बाकी जो इसके आगे जितने भी अंक बचे थे 3, तो 3 0 वाला हमने इस फॉर्म में लिख लिया है 1000। 7 ही ऐसे रहेगा, 2 0 को हमने 100 लिख लिया, ये 1 ऐसे रहेगा, आगे जो 0 इसको 10 लिख लिया, रहेगा 10 ही, देखो है ना, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की 10 ही बन जाएगा ये। ऐसे फिर ये 9 है, 9 को लिख लोगे 9 × 1, ऐसे लिखना है। फिर ये 1 ऐसे रहेगा, ये जितने भी 0 हैं उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ये भी ऐसे रहेगा, इन 0 को पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। और ये 0 भी ऐसे रहेगा, इस 0 को पावर की फॉर्म में। 7 ही ऐसे रहेगा, इन 0 को पावर की फॉर्म में, ऐसे 1 रहेगा, इस 10 को भी पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। 9 ऐसे रहेगा, 1 को लिख सकते हैं 10 की पावर 0। तो बस इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें पावर कम होती नज़र आएगी आपको 10 की, जैसे कि 10 की पावर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0। ये सीक्वेंस आपको रखना है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे होने हैं। ऐसे इसका आप 5th पॉइंट भी देख सकते हैं, इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। जो ये 2 है, 2 के आगे उतनी 0 लगाई, फिर 0 है, 0 के आगे उतनी 0 लगाओ, या खाली 0 छोड़ दो इसको। फिर ऐसे ही 6 के आगे देखोगे आप, 1 अंक है तो 1 0 लगाओगे, 8 को ऐसे छोड़ दोगे। फिर ऐसे ही 2 ऐसे रहेगा, इन 0 को इस फॉर्म में लिख दिया, 1 0 ये ऐसे रखी ये वाली, और इसके आगे 3 अंक थे तो 3 0 वाला नंबर ऐसे ले लेंगे। फिर अगले 0 को देखेंगे, इसको, इसके आगे कितने अंक हैं, 2, तो इसमें 2 0 वाला, जैसे कि 100 इससे गुना करके दिखाएंगे। 60 को लिखेंगे 6 × 10, 8 को लिखेंगे 8 × 1। फिर वही काम कर देंगे इसमें हम। ये 2 ऐसे रहेगा, इनको पावर की फॉर्म में लिख लिया। ये 0 ऐसे रहेगा, इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया। ये 0 ऐसे रहेगा, इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया। 6 ऐसे रहेगा, इसको हमने पावर की फॉर्म में लिखा, फिर 10 की घात 1 ही लिखा जाएगा। 8 ऐसे रहेगा, 1 को लिख सकते हैं 10 की घात 0, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएंगे, बहुत ही आसान है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये प्रसारित रूप में दिए गए हैं, इनसे हमें संख्या प्राप्त करनी है। जैसे कि ये संख्याएं थी, इनसे हमने प्रसारित रूप में इनको बदला था, ऐसे ही यहाँ पर पहले से ही प्रसारित रूप दिए गए हैं, इनसे हमें संख्या के रूप में इनको ले करके आना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन के ए पॉइंट का आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये दे दिया है, 8 × 10 की घात 4 प्लस 6 × 10 की घात 3 प्लस 0 × 10 की घात 2 प्लस 4 × 10 की घात 1 प्लस 5 × 10 की घात 0। अब हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले जो ये 8 है इसको तो ऐसे लिख देना है, और जो ये 10 की घात 4 है तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, 4 0 वाली फॉर्म में, ठीक है, यानी कि 10,000। 10 की घात 4 का मतलब 10,000। 4 पावर है ना, तो 4 0 लगानी है और 1 रहेगा आगे, जिससे ये हो जाएगा 10,000, ठीक। अब जो ये 6 है, प्लस में ये 6 लिख देंगे, 10 की घात 3 को 1000 के रूप में लिख देंगे। फिर ये 0 है, इस 0 कैसे लिख देंगे, प्लस 0। फिर 10 की घात 2 को 100 लिख देंगे गुणा में, ठीक। प्लस 4 ये ऐसे रहेगा, इस 10 की घात 1 को तो 10 ही लिखेंगे। प्लस 5 ये ऐसे रहेगा, और 10 की घात 0 को 1 लिख देंगे, ठीक है। ये काम हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 80,000 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 हो जाएगा। इस 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 40 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्या रह गया, अब इनको सिर्फ जोड़ना बाकी रह गया। इन सबको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमें संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है। तो अगर हम इस संख्या को प्रसारित करें तो ये बन जाएगा, और इसको हम संक्षिप्त करें तो ये संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको संक्षिप्त किया, मतलब शॉर्ट फॉर्म लेके आए हैं। शॉर्ट फॉर्म करने से इसकी ये हमें संख्या प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो इसके तीनों पॉइंट ऐसे ही हो जाएंगे। तो चलिए अब इसका बी पॉइंट देखते हैं। ये देखिए बी पॉइंट है। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, 4 × 10 की घात 5 प्लस 5 × 10 की घात 3 प्लस 3 × 10 की घात 2 प्लस 2 × 10 की घात 0।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पावर्स का पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 10 की घात 5 है, तो अब होना चाहिए था 10 की घात 4, लेकिन यहाँ पर है 10 की घात 3। तो 10 की घात 4 कहीं बीच में गायब हो गई है या नहीं है यहाँ पर, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 10 की घात 3 के बाद 10 की घात 2 है, फिर 10 की घात 1 भी गायब है इसमें, तो 10 की घात 1 को भी हमें देखना पड़ेगा। फिर है 0 10 की घात, तो 2 चीज़ें इसमें से गायब हैं, एक 10 की घात 4 गायब है और एक 10 की घात 1 गायब है। तो उनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे वो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप ये 4 लिख लोगे, 10 की घात 5 को लिख लोगे इस तरीके से, 1 लाख हो गया, ठीक है। फिर 10 की घात 5 के बाद क्या रहेगा, 10 की घात 4, जो कि यहाँ पर नहीं है, वो छोड़ दिया गया है, बीच में नहीं है यहाँ पर। 10 की घात 5 के बाद हमारा क्या रहेगा, 10 की घात 4। 10 की घात 4 यहाँ पर नहीं है, तो उसको हमें अपने आप से एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। तो 10 की घात 4 को आप कैसे लिखोगे, 0 गुना 10 की घात 4 को आप लिख लोगे 10,000, 4 0 मतलब, ठीक है। तो ये हो गया 10 की घात 4, जो बीच में छूट गया था वो हमने यहाँ पर इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया। क्योंकि देखो अगर इनकी गुना होगी आपस में तो रह तो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ये मतलब कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से हमने इसको थोड़ा, ये क्वेश्चन हमारा आंसर ठीक आ जाए इसलिए हमने इसको यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट किया है, ठीक है। अब इसके बाद 10 की घात 4 के बाद बारी आती है 10 की घात 3 की, जो कि ये रहा। तो 5 ऐसे रहेगा, गुना 10 की घात 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर 10 की घात 2 की बारी आती है, 10 की घात 3 के बाद आती है 10 की घात 2 की बारी, तो इसमें 3 ही ऐसे रहेगा और 10 की घात 2 को आप ऐसे लिख सकते हो। 10 की घात 2 के बाद अब बारी आती है 10 की घात 1 की, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 गुना 10 की घात 1, जो चीज़ नहीं होती तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में दिखा दो, क्योंकि मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 का मतलब जो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर है ही नहीं है 10 की घात 1, है ना। तो इसको इस रूप में दिखाना है आपको, ताकि आपका आंसर ठीक आए। अब 10 की घात 1 के बाद बचा है 10 की घात 0, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप इस रूप में लिखेंगे, 2 गुना 10 की घात 0 का मतलब 1, ये हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई की ये आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे देखो 0 हो जाएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 300 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3000 है, मिसप्रिंट है, तो आप इस एक 0 को कट कर लेना। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 ही, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, इन सब को ऐड कर लेंगे तो आएगा 4,05,302, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा अलग ये देखने के लिए मिला है कि जैसे ये पावर है ना, 10 की घात 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, अगर इस तरीके से सीक्वेंस में ना हो तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है, फिर हमें 0 से मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 10 की घात 4 नहीं थी, तो हमें 0 से मल्टीप्लाई करनी थी, फिर 0 गुना 10 की घात 4 या 0 गुना 10 की घात 4 को आप इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसका सी पॉइंट है, 3 गुना 10 की घात 4, 7 गुना 10 की घात 2, 5 गुना 10 की घात 0। अब यहाँ पर भी सीक्वेंस का चक्कर पड़ गया। यहाँ पे 10 की घात 4 है, 10 की घात 3 गायब है, एडजस्ट करना पड़ेगा। 10 की घात 2 है, फिर 10 की घात 2 के बाद 10 की घात 1 गायब है, वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर 10 की घात 0 है, तो वही काम कर देंगे, 3 गुना 10 की घात 4 को ऐसे लिख देंगे, प्लस फिर 10 की घात 3 नहीं है तो उसको 0 के रूप में दिखा देंगे, 0 गुना 10 की घात 3 को 1000 लिख दिया, प्लस फिर 10 की घात 2 वाला है 7, ये रहा, 7 गुना 10 की घात 2 को क्या लिखेंगे, 100, ठीक। फिर 10 की घात 1 वाला नहीं है तो उसको भी एडजस्ट करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, 0 10 की घात 1 मतलब। तो जो जो यहाँ पे छूट गए हैं उनको आपको 0 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना है, बस ये काम आपको करना है। फिर है 10 की घात 0, लास्ट जो बच गया, तो ये है 5, 10 की घात 0 का मतलब हो गया 1, इस तरीके से, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 700, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये, सब को ऐड कर लोगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 30,705, ठीक है। तो आसान है ये वाले क्वेश्चन बहुत ही। अब इसका डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट में भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 की घात 5 है, फिर 4 गायब है, फिर 3 भी गायब है, फिर 2 है, फिर सीधा 1 है। तो इसमें 2 बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 4 और 3 के लिए। तो 9 लिखो पहले, 10 की घात 5 को आप ऐसे लिख दो, फिर देखो 4 वाली पावर गायब है तो 4 वाले के लिए 0 गुना 10 की घात 4 के हिसाब से आपको ऐसे 0 दिखा देनी है।
फिर 10 की घात 3 के लिए 0 गुणा 10 की घात 3 को 1000 लिख सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट किया। फिर 10 की घात 2, 10 की घात 2 दी हुई है हमें, 2 गुणा 10 की घात 2 यानी कि 100। फिर 10 की घात 1 भी दी हुई है हमें, 3 गुणा 10 की घात 1। फिर 10 की घात 0 हमें नहीं दिया हुआ है, तो उसको आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप 10 की घात 0 को, 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, ये देखो, ठीक है। तो ये थोड़ा काम करना पड़ता है। बाकी तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसकी करोगे 0 हो जाएगा, इनकी करेंगे तो 200 आ जाएगा, इनकी करेंगे तो 30 आएगा, इनकी करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर सबको हम ऐड कर लेंगे इनको, तो आएगा 9,02,30। तो इस प्रकार से करने बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जिसके क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें हम करेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल आप बताइए आपको वीडियो ये वाली कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों में, कमेंट भी करके बताना है आपको। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली जो चैट करना चाहते हैं, डीएम करना चाहते हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज, तो यहाँ पर मैं आपको आईडी दे देता हूँ इंस्टाग्राम की। इस पे जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।